फिजिक्स में हम लोग दर्पण देख रहे थे यानी मिरर। तो 3 प्रकार के दर्पण होते हैं, समतल दर्पण, गोलाकार दर्पण। गोलाकार दर्पण में अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण आते हैं, जो किसी गोले से या गोले का भाग होते हैं। और प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं, वास्तविक और आभासी। जब वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, इसका मतलब है वो किरण वास्तव में मिल रहा है और वो उल्टा प्रतीत होगा, जबकि आभासी बनेगा तो वो सीधा प्रतीत होगा। और इसी को हम लोग देख रहे थे कि अवतल दर्पण में सीधा और उल्टा दोनों बनता है, और उत्तल दर्पण में सिर्फ सीधा बनता है, और समतल दर्पण में सीधा आभासी बनता है, मतलब सीधा बनता है। तो ये कब बनता है अवतल दर्पण में सीधा और उल्टा, उसको आज देखते हैं। तो समतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनता है और समान आकार का बनता है, जबकि उत्तल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनता है लेकिन छोटा आकार का बनता है। और अवतल दर्पण में आभासी और वास्तविक दोनों बनता है, यानी उल्टा और सीधा दोनों बनता है। आभासी अर्थात सीधा तब बनेगा जब फोकस व ध्रुव के बीच वस्तु हो, अर्थात ये जब अवतल दर्पण है तो फोकस और ध्रुव ये दोनों के बीच में जो वस्तु होगी उसका प्रकाश सीधा बनेगा, यानी आभासी बनेगा, क्योंकि ये काल्पनिक रूप से मिलता हुआ प्रतीत होगा दर्पण के पीछे। और वास्तविक तब बनेगा जब एफ यानी फोकस या फोकस के बाद वस्तु हो, अर्थात यहाँ इस फोकस है तो इसके बाद वस्तु होगा तो वो उल्टा और वास्तविक बनेगा, या वो वास्तव में मिलेगा प्रकाश। और समान आकार का कब बनेगा, जब वस्तु सी पर हो, अर्थात वक्रता केंद्र पर हो, उसको कहेंगे। तो उस समय समान आकार का बनेगा और वो वास्तविक होगा। इसी को है कि फोकस और एफ और पी के बीच बनेगा तो आभासी बनेगा और बड़ा बनेगा, और एफ और सी के बीच बनेगा तो वो छोटा बनेगा और वास्तविक बनेगा। और अगर सी पर बना तो वो समान आकार का बनेगा और वास्तविक बनेगा। यानी प्रतिबिंब और दर्पण के बीच की दूरी जो है वो हो गया भी, और यू हो गया दर्पण और बिंब के बीच की दूरी। इसी उत्तल दर्पण अवतल दर्पण के अनुसार, मतलब निकट दृष्टि दोष में अवतल दर्पण का यूज किया जाता है और दूर दृष्टि दोष में उत्तल दर्पण का यूज किया जाता है। और इसी को ट्रिक है कि निकट मतलब 3 अक्षर का है निकट, तो इस 4 अक्षर का अवतल दर्पण यूज होगा। 2 अक्षर का है दूर दृष्टि दोष, इसका मतलब है कि इसका 3 अक्षर का उत्तल दर्पण यूज होगा। और लेंस में उल्टा होता है, जैसे अवतल दर्पण का जो प्रक्रिया है वही उत्तल लेंस का मतलब होगा। और अवतल दर्पण में जैसे उल्टा प्रतिबिंब बनता है, उसी तरह उत्तल लेंस में उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। जबकि उत्तल दर्पण का अवतल दर्पण का अवतल लेंस से सीधा संबंध है। जैसा अवतल दर्पण होगा वैसा उत्तल लेंस कार्य करेगा, और जैसा उत्तल दर्पण होगा वैसा अवतल लेंस कार्य करेगा।